जब सब राजा हार कर बैठ गए तब महाराज जनक को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने राजाओं को फटकारते हुए कहा, मैं जान गया कि पृथ्वी में अब कोई वीर नहीं है। मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। मेरी लड़की का विवाह होना नहीं लिखा होगा तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। अब कोई अपने को वीर कहने का साहस न करे। श्री लक्ष्मण जी से महाराज जनक की ये बातें सही नहीं गई। उन्हें लगा कि यह तो श्री राम जी का अपमान है। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी का अपमान नहीं सह सकते थे। वे उठकर खड़े हो गए और बोले, महाराज जनक ने श्री राम जी के रहते हुए बहुत अनुचित बात कही है। यदि मेरे बड़े भाई श्री राम मुझे आज्ञा दे तो इस धनुष को तो क्या, मैं सुमेरु पर्वत को भी उखाड़कर मूली की तरह तोड़कर फेंक सकता हूँ। लक्ष्मण जी की बातों से महाराज जनक को प्रसन्नता ही हुई। श्री राम ने लक्ष्मण जी को बैठने का संकेत किया और वे चुपचाप बैठ गए। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए कहा। श्री राम ने ऋषियों को प्रणाम किया और वे धनुष के पास गए। उन्होंने धनुष को एक ही हाथ से झट उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और देखते ही दिखते खींचकर उसे तोड़ डाला। बड़े भारी शब्द के साथ धनुष टूट गया। जय श्री राम। धनुष के टूट जाने पर कुलगुरु की आज्ञा से श्री सीता जी सखियों के साथ श्री राम के समीप आई और उन्होंने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। बाजे बजने लगे और सब लोग जय जयकार करने लगे। तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखिए जाए। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीत जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी कीरति रहित भुवन भरी पूरी। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पा। सुंदर सदन सुखद सब काला तहाँ बासुलई दीन भुआला। पुनि मुनि वृंद समित कृपाला देखन चले धनुष मखसाला। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपा। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे भटमानी अतिशय मन माखे। तमकिता की तकी सिरधन पर धरई उठई कोटि भांति बलु करई। निपन बिलो की जनक अकुलाने बोले वचन रोष जनुसाने। अब जनि को राखे बटमानी वीर विहीन मही मैं जान। तजहु आस निज निज गृह जाओ लिखा न विधि वै देहि विवाह। माखे लखन कुटिल भई बोहे रटपट फरकत नयन रिसोहे। सुनहु भान कुल पंकज भानु कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि डारो पूर सको मेरु मूलक तिमि जिमि तोरी। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय बानी। उठो राम भंजो भव जापा मीटहु तातक जनक परितापा। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाई धनु लीना। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन खुनि घोर कठोरा। सतानंद तब आय सुदीना सीता का मनु राम पहिकीना। गावहि छवि अवलोकि सहेलिय जिय सिंह जयमाल राम उर्मिली। श्री राम विवाह। श्री शंकर जी के धनुष के टूटने की बात सुनकर परम तेजस्वी परशुराम जी क्रोध में भरे जनकपुर आए। परशुराम जी बड़े भारी पराक्रमी और बहुत क्रोधी स्वभाव के। उन्होंने पृथ्वी के क्षत्रियों को 21 बार ढूंढ ढूंढ कर मारा था। उनको आते देखकर सभी राजा डर के मारे कांप गए। सबने उनको प्रणाम किया। परशुराम जी ने धनुष के टुकड़ों को देखकर महाराजा जनक से डांट कर पूछा, किसने धनुष तोड़ा है? परशुराम जी के भय के मारे महाराज जनक या और कोई भी बोल नहीं सका। तब भगवान श्री राम ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा, मुनिवर, धनुष तो आपके एक सेवक के हाथ से ही टूटा है, आपकी क्या आज्ञा है? परशुराम जी अपने आराध्य देवता भगवान शंकर का धनुष टूट जाने से बहुत क्षोभ में थे। वे क्रोध में भरकर डांटने लगे। क्रोध में मनुष्य को यह विचार नहीं रह जाता कि क्या बात कहनी और क्या नहीं कहनी चाहिए। लेकिन लक्ष्मण जी यह बात नहीं सह सकते थे
कि उनके रहते कोई श्री राम के सामने कड़ी बातें कहें। उन्होंने परशुराम जी को कुछ व्यंग करते हुए समझाना चाहा कि उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, पर परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही जाता था। वे बार बार श्री राम से युद्ध करने को कहते थे, किंतु श्री राम नम्रता पूर्वक ही उन्हें मना देते रहे, उन्हें उत्तर देते रहे। अंत में परशुराम जी को अपनी भूल का पता लग गया। वे समझ गए कि श्री राम तो राक्षस साक्षात भगवान के अवतार है। परशुराम जी को भगवान विष्णु ने अपना धनुष दे रखा था। वह धनुष उन्होंने श्री राम को दे दिया और दोनों भाइयों से क्षमा मांगकर वे तपस्या करने महेंद्र पर्वत पर चले गए। परशुराम जी के चले जाने पर महर्षि विश्वामित्र जी की आज्ञा से महाराज जनक ने महाराज दशरथ को बुलाने के लिए अयोध्या दूत भेजा। समाचार पाकर महाराज दशरथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ तथा भरत शत्रुघ्न के साथ बड़ी भारी बारात सजाकर मिथिला आए। बड़ी धूमधाम से विधि पूर्वक श्री सीता जी का श्री राम जी के साथ विवाह हुआ। महाराज जनक ने अपनी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी से कर दिया और अपने भाई की कन्या मांडवी का विवाह भरत जी से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी से कर दिया। चारों राजकुमारों का विवाह करके महाराज दशरथ उनकी वधुओं के साथ अयोध्या लौट आए। महर्षि विश्वामित्र जी भी साथ ही अयोध्या आए और कुछ दिन रहकर महाराज दशरथ का स्वागत सत्कार स्वीकार करके तब अपने आश्रम को लौट गए। सुनी सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिना आंख दिखाए। देखे राम बलु निज धनु दीना, करी बहु विनय गवन बन की ना। पहुँच दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर विलोकी सुहावन। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। सुमिरि राम गुरु आय सुपाई, चली महीपति शंख बजाए। प्रथम बरात लगनते आई, ताती पुर प्रमोद अधिकाई। वेद वेद अरुकुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारो। प्रमुदित मनु मुनिन भावरी फेरी, नेक सहित सब रीति नवेरी। जसि रघुवीर ब्याह विधि करनी, बरनी सकल कुंवर ब्याही देहि करनी। चलत बरात निशान बजाए, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। बधुन समित देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। सब विधि सबहि समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाओ। मंगल मोद उछाह नित जाहि, दिवस ही भांति। उमगी अवदानंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। वनवास। महाराज दशरथ ने एक दिन श्री राम को युवराज पद देने की बात सोची। उन्होंने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ जी से अपने मन की बात जाकर कही। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, कल ही उत्तम मुहूर्त है, यह शुभ कार्य कल हो जाए तो बहुत उत्तम होगा। महाराज के पूछने पर मंत्रियों तथा प्रजा के मुखिया लोगों ने भी श्री राम को शीघ्र युवराज बनाने की राय दी। सभी लोग श्री राम से अत्यंत प्रेम करते थे। सब चाहते थे कि श्री राम राजगद्दी पर बैठे। नगर में उत्सव की तैयारी होने लगी। गुरुदेव ने श्री राम को भी उस दिन व्रत तथा आवश्यक संयम करने के लिए कह दिया। देवताओं को चिंता हुई कि श्री राम राजा हो गए तो रावण को मारने के काम में देर हो सकती है। उन्होंने सरस्वती देवी से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना से श्री सरस्वती जी ने माता कैकेयी की मंथरा नाम की एक कुबड़ी दासी की बुद्धि बदल दी। बुद्धि उल्टी हो जाने से उस दासी को श्री राम के युवराज होने की बात बहुत बुरी लगी। वह राजमहल में महारानी कैकेयी के पास गई और रोते रोते उसने श्री राम को युवराज पद दिए जाने की तैयारी का समाचार सुनाया। माता कैकेयी श्री राम को बहुत स्नेह करती थी। वे इस समाचार को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और दासी मंथरा को इनाम देने लगी। लेकिन वह दासी तो रोती ही रही, उसने इनाम नहीं लिया। उन दिनों भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ अपने ननिहाल गए हुए थे। मंथरा ने कहा, महारानी कौशल्या ने ही भरत को ननिहाल भिजवाया है और अपने पुत्र को चुपचाप राज्य दिलवा रही है। लौटने पर भरत को कैद खाने में डलवा देंगी और आपको उनकी दासी बनकर रहना पड़ेगा। महारानी कैकेयी ने पहले तो मंथरा को डांट दिया था, किंतु फिर सरस्वती ने उनकी भी बुद्धि फेर दी।
दासी मंथरा की झूठी बातों पर उन्होंने विश्वास कर लिया। मंथरा ने ही उन्हें सिखा दिया कि वे कोप भवन में चली जाएं और महाराज दशरथ जब उनके पास आवे तब उनसे प्रतिज्ञा करा कि श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजने का और भरत को युवराज बनाने का वरदान ले लें। राजाओं के यहाँ एक अलग भवन ऐसा होता था कि राज परिवार के किसी को क्रोध आवे तो अपना क्रोध सूचित करने के लिए उस भवन में चला जाता था। कैकेयी जी ने सब कहने उतार दी, मैले वस्त्र पहन लिए और कोप भवन में जाकर वे भूमि पर पड़ रही। महाराज दशरथ जब रात्रि को कैकेयी जी के भवन में गए तब उनको कोप भवन में देखकर बहुत दुखी हुए। महाराज दशरथ कैकेयी जी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने रानी कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयत्न किया। कैकेयी जी ने कहा, आपने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, आज वह दीजिए। बात यह थी कि एक बार महाराज दशरथ देवताओं की सहायता करने स्वर्ग गए थे और राक्षसों से युद्ध कर रहे थे। युद्ध के समय महाराज के रथ का धुरा टूट गया। कैकेयी जी भी साथ गई थी। उन्होंने धुरे के स्थान पर अपना हाथ लगा दिया। युद्ध समाप्त होने पर महाराज को इस बात का पता लगा। उन्होंने कैकेयी जी से 2 वरदान मांग लेने को कहा। उस समय कैकेयी जी ने कह दिया, पीछे कभी मांग लूंगी। आज वे ही वरदान मांग रही थी। महाराज दशरथ ने वरदान देने की जब प्रतिज्ञा कर ली तब कैकेयी जी ने कहा, भरत को राज्य दीजिए और राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दीजिए। महाराज दशरथ तो श्री राम के वनवास की बात सुनते ही सन्न रह गए और फिर मूर्छित हो गए। महारानी कैकेयी ने पहले तो मंथरा को डांट दिया था, किंतु फिर सरस्वती ने उनकी भी बुद्धि फेर दी। दासी मंथरा की झूठी बातों पर उन्होंने विश्वास कर लिया। मंथरा ने ही उन्हें सिखा दिया था कि वे कोप भवन में चली जाएं और महाराज दशरथ जब उनके पास आवे तब उनसे प्रतिज्ञा करा कि श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजने का और भरत को युवराज बनाने का वरदान ले लें। राजाओं के यहाँ एक अलग भवन ऐसा होता था कि राज परिवार के किसी को क्रोध आवे तो अपना क्रोध सूचित करने के लिए उस भवन में चला जाता था। कैकेयी जी ने सब कहने उतार दिए, मैले वस्त्र पहन लिए और कोप भवन में भूमि पर पड़ रही। महाराज दशरथ जब रात्रि को कैकेयी जी के भवन में गए तब उनको कोप भवन में देखकर बहुत दुखी हुए। महाराज दशरथ कैकेयी जी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने रानी कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयत्न किया। कैकेयी जी ने कहा, आपने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, आज वह दीजिए। बात यह थी कि एक बार महाराज दशरथ देवताओं की सहायता करने स्वर्ग गए थे और राक्षसों से युद्ध कर रहे थे। युद्ध के समय महाराज के रथ का धुरा टूट गया। कैकेयी जी भी साथ गई थी। उन्होंने धुरे के स्थान पर अपना हाथ लगा दिया। युद्ध समाप्त होने पर महाराज को इस बात का पता लगा। उन्होंने कैकेयी जी से 2 वरदान मांग लेने को कहा। उस समय कैकेयी जी ने कह दिया, पीछे कभी मांग लूंगी। आज भी वे ही वरदान मांग रही थी। महाराज दशरथ ने वरदान देने को जब प्रतिज्ञा कर ली तब कैकेयी जी ने कहा, भरत को राज्य दीजिए और राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दीजिए। महाराज दशरथ तो श्री राम के वनवास की बात सुनते ही सन्न रह गए और फिर मूर्छित हो गए। महाराज दशरथ नित्य बड़े सवेरे उठ जाया करते थे। उस दिन जब उनके राजमहल से बाहर आने में देर हुई तो लोगों को बड़ी चिंता हुई। महामंत्री सुमंत्र जी राजभवन में गए। श्री कैकेयी जी के कहने से वे श्री राम को वहीं बुला लाए। महाराज दशरथ ने तो कुछ कहा नहीं, किंतु माता कैकेयी जी से सब बातें सुनकर श्री राम ने पिता के वचनों की रक्षा के लिए स्वयं वन जाना बड़े हर्ष के साथ स्वीकार कर लिया। वे माता कौशल्या से विदा मांगने उनके समीप गए। श्री जानकी जी एवं श्री लक्ष्मण जी भी श्री राम के साथ वन जाने को तैयार हो गए। श्री राम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उनका साथ चलने का अत्यंत आग्रह देखकर साथ ले लिया। बात नगर में फैल गई थी। सभी लोग इस दुखद समाचार से बहुत व्याकुल थे। रानी कैकेयी को बहुत लोगों ने समझाया, पर वे अपने हट पर अड़ी रही। माता की आज्ञा लेकर श्री राम श्री सीता जी तथा लक्ष्मण जी के साथ कैकेयी जी के पास आए। वहां उन्होंने आभूषण तथा राजसी वस्त्र उतार दिए और मुनियों के वस्त्र वलकल पहन लिए। वहां से वे बाहर निकले। महाराज दशरथ ने सुमंत्र जी को भेजा कि वे श्री राम को रथ पर बैठाकर लिए जाएं। सुमंत्र के कहने पर श्री राम, लक्ष्मण तथा श्री सीता जी रथ पर बैठ गए।
श्री राम के वियोग से दुखी नगरवासी रोते कलपते घर द्वार छोड़कर श्री राम के रथ के पीछे पीछे चल पड़े। कुछ दूर जाकर श्री राम ने रथ रोक दिया। वहीं उस दिन सब लोग रुक गए। जब रात्रि में सब लोग सो गए तब श्री राम ने मंत्री सुमंत्र को चुपचाप रथ चलाने को कहा, क्योंकि नगर के लोग साथ वन में जाकर दुख उठावे यह श्री राम नहीं चाहते थे। प्रातः काल लोग जगे तो उन्होंने बहुत ढूंढा, किंतु उन्हें रथ का पता नहीं लगा। वे निराश होकर अयोध्या लौट आए। रात्रि में ही रथ पर बैठकर श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ गंगा जी के किनारे श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। यहाँ निषादों के राजा गुह श्री राम के बालकपन के मित्र थे। निषाद राज गुह ने श्री राम का स्वागत किया और उनसे नगर में चलने की प्रार्थना की, लेकिन पिता के वचन की मर्यादा रखने के लिए श्री राम नगर नहीं गए। वे रात्रि में एक वृक्ष के नीचे ठहरे। प्रातः काल मंत्री सुमंत्र को उन्होंने रथ के साथ अयोध्या लौट जाने के लिए कह दिया और नौका से श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ गंगा पार करके वे पैदल ही वन को चल पड़े। प्रयाग पहुंचने पर महर्षि भरद्वाज जी ने श्री राम का सत्कार किया। वहां से श्री यमुना जी को पार करके वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि ने श्री राम को चित्रकूट में निवास करने की सलाह दी। वाल्मीकि आश्रम से चलकर श्री राम चित्रकूट आए। वहां पयस्विनी नदी के किनारे कामदगिरी के पास उनके लिए वनवासी कोलभील लोगों ने 2 कुटिया बना दी। महर्षि अत्रि का आश्रम भी कुछ ही दूर था। दूसरे ऋषि मुनि भी वहां रहते थे। श्री राम चित्रकूट में निवास करने लगे। ऋषि मुनि तथा वनवासी लोग उनसे अत्यंत प्रेम करते थे और सभी उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे। श्री राम मुनियों का भली प्रकार सम्मान करते थे। वनवासियों पर पुत्र की भांति उनका स्नेह था। कहि भुआलु सुनिय मुनि नायक, भई राम विधि सब लायक। नाथ राम करी हई दुबराजो, कहिय कृपा करी करिय समाजो। बेग विलंब न करिय नृप साचिय, सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही तब, राम होई जुबराज। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज कहा गह बद बधावा। तब नर नाह वशिष्ठ बुला, राम धाम सिख दीन पठाए। राम करहु सब संजम आजो, जो विधि कुशल निभाए काजो। सकल कहीं कब होई काली, विघन मना वही देव कुचाली। नाम मंथरा मंदमती, चीरी के कई केरी। अजस पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। भरत मात पही गई बल खानी, कान मणि हसी के हसी रानी। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहो विपति बीजु विधि भयऊ। के कई सुता सुनत कटुबानी, कहीं न सकई कछु सह सुखानी। दुई वरदान भूप सन थाती, मागहु आज जुड़ावो छाती। बहु विधि चेर ही आदर दे, कोप भवन गवनी के कही जाई। निकट नृपु कह मृदुवानी, प्राण प्रिया के ये तुरसानी। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बार भरत ही टीका। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। गयो सहम नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। सचिव सभी सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। आनहु राम ही बेगी बुलाए, समाचार तब पूछे आए। करना मैं मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख का सुना न काओ। तदपि धीर धरि समो विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। मोहि कौत मातु तात दुख कारण, करिय जतन जही होई निवारण। सब प्रसंग रघुपति सुनाए, बैठी मनहु तनु धरि निठुराए। पितु आयस भूषण वसन, तात तजे रघुवीर। विस्मोर हर्ष न हृदय कछु, पहिरे बल कलची। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। सुनत ही लखनऊ चले उठ साता, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाए, चले संग सिय अरु रघु भाई। देखत वंशर सहल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए,
समाचार सुनि सुनि मुनि आए, विदिशिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई।